Yes, good evening to all of you. Am I audible? एक बार जरा कंफर्म करते हैं आपको आवाज आ रही है। थंबनेल आपने देख लिया होगा। एमपीपीएससी की यूनिट 8 जो है हम उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में हम अभी देख रहे हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड योजनाएं। और वो योजनाएं आपके एमपीपीएससी में भी काम में आने वाली है और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर एग्जाम या जो एमपीएसआई जो अपकमिंग एग्जाम है हो सकता है उसमें भी काम में आ सकती हैं। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड योजनाएं हैं, इसलिए मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम में काम में आएंगी तो ये सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, तो कई सारी योजनाएं हम कर चुके हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है और कुछ योजनाएं हमको आज करनी है। और जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी हम इसका रिवीजन भी करते जाएंगे, क्योंकि कई सारी योजनाएं जब हो जाएंगी 50 से ऊपर अगर योजनाएं हो गई तो फिर डाटा हॉच पॉच होने लगता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक, तो फिर डाटा हॉच पॉच होने लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, या फिर हम एक योजना उठाएंगे और उससे आपसे क्वेश्चन करते जाएंगे। आप लोग चाहो तो कमेंट करते जाओ, चाहे तो रिकॉल करते जाओ, हृदय हृदय में दिमाग में आपका काम होता जाएगा। ठीक, तो पहली योजना कौन सी हमारी, मतलब आज की क्लास की पहली योजना कौन सी है, लाडली लक्ष्मी योजना। इससे पहले हम कई सारी योजनाएं कर चुके हैं, ये 14 नंबर की है, नंबर हमने दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो 1/4/2007 मतलब 1 अप्रैल 2007 को 1 अप्रैल 2007 को ये योजना शुरू हुई। किसी भी योजना से रिलेटेड कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं वो हमने आपको बताए हैं। कब शुभारंभ हुआ ये भी याद रखना है, कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय इस योजना को चला रहा है वो भी याद रखना है, हितग्राही कौन से हैं और प्रावधान क्या है, इन सबको आपको याद रखना है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है मध्य प्रदेश शासन की। क्या होता है जब पुत्री पैदा होती है तो लोगों के ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि यार अब इसकी पढ़ाई लिखाई तो ठीक है कर ही देंगे, अपन शादी कैसे करेंगे। ठीक, तो क्या दिक्कत है, दहेज की, कुल मिला के पैसे की। तो लाडली लक्ष्मी योजना क्या है कि बच्ची का जब जन्म हो तो माँ बाप के ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन ना रहे। ठीक, तो बच्ची को पैसे देंगे, है ना, और उससे फायदा क्या होगा, उससे जो हमारा लिंग अनुपात बिगड़ा हुआ है वो ठीक होगा। यहां आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, मतलब जिले का नाम बताना है। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 बालक पर बालिकाओं की संख्या या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे अधिक कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, वो भी आपको बताना है। तो इससे फायदा क्या होगा, जनता में सकारात्मक सोच पैदा होगी, लिंग अनुपात में सुधार होगा, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर, उनका स्वास्थ्य, इन सब में उनकी बढ़ोतरी होगी। अच्छा बात है। ठीक, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1/7/2007 से लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। पात्र कौन होंगे, तो सबसे पहले तो भैया मूल्यवासी होने चाहिए, मध्य प्रदेश के आयकर दाता ना हो। ठीक, और द्वितीय बालिका के प्रकरण में अगर 2 बालिकाएं हो गई हैं तो उससे पूर्व माता पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो कि अब ऐसा ना हो कि लड़के के चक्कर में लड़कियां पैदा होती चली जा रही हैं। ठीक, सरकार सबको थोड़ी ना पालेगी, भैया 2 हो गई हैं, 2 संतानें हैं, अब ठीक है, अब परिवार नियोजन अपनाओ, आगे टेंशन नहीं लेना। राइट, कितनी राशि मिलेगी, देखो ये पहली वाली योजना है, अब 2022 में दूसरी भी आ गई है। तो पहली वाली योजना में ये डाटा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल एक ये याद रख लो काफी है कि कितना मिलेगा, 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, जो पहले वाली वर्जन थी, जो कि कहां हुई थी, 1 अप्रैल 2007 में लागू हुई थी। अब 2022 में हो गई है। बाकी ये सारे प्रावधान है, आप चाहो तो पढ़ लेना, काम के नहीं है, क्योंकि अब नई योजना से रिलेटेड डाटा पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपन नई वाली योजना ही कर लेते हैं। ठीक, तो नई योजना लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब शुभारंभ हुआ है, वर्ष 2022 में इसका शुभारंभ किया गया है। वही वाला विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग। उद्देश्य क्या है, बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
इसलिए जो पैसा दिया जा रहा है वो 21 वर्ष की उम्र पूरे होने पर निकलेगा। तो पिछली क्लास में पिछली योजना जो थी लाडली लक्ष्मी योजना पहली वाली, कितना पैसा मिलता था उसमें? 1,18,000। ठीक, 1,18,000। इसमें कितना कर दिया है? इसमें कर दिया है 1,43,000। 1,43,000। तो इतने का प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, बालिका को मिल जाएगा। आश्वासन प्रमाण पत्र सरकार दे देगी उसके जन्म लेते ही उसके नाम से। इस योजना के अंतर्गत अब कॉलेज में पढ़ने वाली मेधावी लड़कियों को भी पैसा मिलेगा। कितना? 25,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक, वही प्रावधान है, अलग अलग क्लासों में अलग अलग प्रावधान है, अपन उसको देखेंगे, वो याद रखना है आपको। पात्रता कौन है भाई? 1 जनवरी 2006 या उसके पश्चात जन्मी बालिका, आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो, अपने आसपास के क्षेत्र में, माता पिता मूल निवासी हो और आयकर दाता ना हो। ये पात्रता भी याद रखना, इंपॉर्टेंट योजना है ये। कितना पैसा मिलेगा? 1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब अलग अलग स्टेज पे बालिका को अलग अलग हिसाब से पैसा दिया जाएगा। जैसे ही कक्षा 6 में आएगी 2,000 रुपए, कक्षा 9 में आई, कक्षा 6 में आएगी तो 2,000 रुपए की राशि। फिर 9th क्लास में आई, 9th क्लास में आई तो 4,000 रुपए की राशि। ऐसे ही जब 11th क्लास में पहुंची तो 6,000, 12th क्लास में पहुंची तो 6,000। इसके बाद कॉलेज जाना है तो जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लेगी 25,000 रुपए मिलेगी। कब? ऐसा ना है कि 25,000 रुपए लिए और कॉलेज छोड़ दिया। सरकार को भी पता है ना कि भाई नागरिक कितने बदमाश हो रहे हैं, तो क्या किया उन्होंने? जैसे ही स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगी उसको 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में देंगे। टोटल एक बार में 25 नहीं दे देंगे, 2 किस्तों में देंगे। कब कब? पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर लिख रहे ज्यादा अच्छा समझ में आता। ठीक, तो कब मिलेगा? एक तो फर्स्ट ईयर में और फिर फाइनल ईयर में। का मतलब क्या है कि पूरा कॉलेज कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया है तो 12.5 2 किस्तों में मिल जाएगा। और पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम 2 वर्ष की तो होनी चाहिए भाई। कोई भी कॉलेज जाओगे तो मिनिमम 3 साल का तो कोर्स होता ही है। बीएससी बीए वगैरह करोगे, अगर कोई और टेक्निकल कोर्स कर रहे हो तो 4 साल की डिग्री है। तो कॉलेज जाएगी जब बच्ची तो कितना पैसा मिलेगा? 25,000। टोटल कितना मिलना है? तो 1.43 लाख, 1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र ये मिल जाएगा। ठीक, बाकी ये प्रावधान है आप पढ़ लेंगे। 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर बालिका का विवाह शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर 1 लाख का अंतिम भुगतान किए जाने का प्रावधान है। जो बच गया 1 लाख वो मिल जाएगा कब? जब बालिका 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो जाए, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और विवाह भी 18 वर्ष के बाद हो रहा हो, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित आयु, और सरकार द्वारा निर्धारित आयु कितनी है? 18 वर्ष। अभी तो 18 है। जया जेटली कमेटी ने 21 वर्ष की सिफारिश की है, अगर वो प्रावधान हो गया तो 21 वर्ष कर देंगे। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? शासन द्वारा निर्धारित आयु, 18 या 21 नहीं लिखा। ठीक, तो लाभार्थी कौन है? लड़की, छात्रा। अब वो चाहे सामान्य वर्ग की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की, बालिका होनी चाहिए। वित्तीय सहायता मिलेगी अर्बन रूरल सभी के लिए। समय सीमा 1 वर्ष। ठीक, इसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। ठीक है भाई, कोरोना का काल देखा हमने और हम उस पीढ़ी के लोग हैं, जब हम अपने बच्चों को, अपने नाती पोते हमारे हो जाएंगे तब हम उनको बता पाएंगे कि बेटा कोरोना काल में हम जिंदा थे, हमने वो समय देखा है, वो दौर देखा है। तो ऐसे ही इस दौर में कई ऐसे हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं, जिनकी मृत्यु हो गई। अब जिनकी मृत्यु हो गई, कई तो छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। कुछ ऐसे हैं जिनमें से एक की मृत्यु पहले हो गई थी माता या पिता की, दूसरा जो बच गया था वो कोरोना काल में चल बसे।
तो ऐसे में उन बच्चों का लालन पालन करेगा कौन? तो वो जिम्मेदारी उठाई है शासन ने। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है कोविड-19 के दौरान, उनके लिए सरकार खर्चा मतलब आर्थिक सहायता देगी, प्रतिमाह 5,000 रुपए की पेंशन। ठीक, इस योजना के अंतर्गत उन सभी बच्चों को जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो गई है, उनको 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अब कोरोना काल से मतलब क्या है? तो कोरोना काल वो जो 1 मार्च से 30 जून 2021 के बीच में जिनकी मृत्यु हुई। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु 1 मार्च 2023 से 2021 से 30 जून 2021 के बीच जिनकी मृत्यु हुई। ठीक, इस समय कोरोना अपने पीक पे था, लॉकडाउन वाला माहौल। ठीक, तो इस दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको सरकार 5,000 रुपए की पेंशन देगी। योजना 21 मई 2021 को शुरू की गई। ठीक, किसको देंगे अपन? ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार जो है वो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभार्थी ना हो। योद्धा कल्याण योजना कौन सी है? कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना हम आगे चल के देखेंगे। ठीक, और बच्चे की उम्र 21 वर्ष और 24 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 21 वर्ष से कम उम्र है तो पैसा मिलेगा, और अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉलेज गोइंग है, तो फिर उम्र 24 मानी गई है कि ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 24 साल तक अगर आपकी एज है तो पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? 5,000 रुपए पर मंथ। एक तो बच्चे की आयु 21 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे की अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तुम जैसे अगर कोई 22 साल का है, 23 साल का है और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, कॉलेज जा रहा है, वो भी कवर है। ठीक, जिनके माता पिता में से किसी का पूर्व में निधन हो चुका हो, दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो, और मृत्यु का समय 1 मार्च 21 से 30 जून 2021 तक। स्पष्ट है? अब योजना का लाभ जो है वो बहुत सारे लाभ हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट केवल ये है, ये वाला पॉइंट, 21 वर्ष की आयु नॉर्मल, और अगर स्नातक शिक्षा ले रहे हैं तो अधिकतम 24 वर्ष। कितना पैसा मिलेगा? 5,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता। इसके अलावा कुछ इस प्रकार का भी सरकार ने प्रावधान किया है कि अगर 8वीं तक है, 12वीं तक है, तकनीकी शिक्षा ये सब ले रहा है तो कितना मिलेगा। इतना ज्यादा डिटेल अपने काम का नहीं है, एक ये पॉइंट याद रखना है, एक ये पॉइंट। ठीक, उसके बाद बच्चा अगर निजी विश्वविद्यालय में है, प्राइवेट कॉलेज में है, तो अधिकतम 15,000 रुपए प्रति वर्ष शुल्क दिया जाएगा, और निजी स्कूल का अगर बच्चा है तो फिर 10,000 रुपए प्रतिमाह सरकार देगी। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी शिक्षा सरकारी स्कूल है तो पूरा खर्चा सरकार का, कुछ नहीं देना है। और अगर प्राइवेट स्कूल में है तो फिर सरकार 10,000 रुपये प्रतिमाह देगी। ठीक, इसके अलावा बच्चा अगर IIT वगैरह में जाता है, IIT कोचिंग में जाता है, या कोई IIT कॉलेज में जाता है, या फिर किसी प्राइवेट और दूसरे कॉलेज में जाता है, तो फिर उसके लिए अलग प्रावधान है। ठीक, JEE तो कितना? 1.5 लाख, और निजी विश्वविद्यालय में तो 75,000 प्रति वर्ष, अगर यहां से ग्रेजुएशन कर रहा है वो, स्नातक। और अगर सरकारी यूनिवर्सिटी में है तो फिर तो सरकार का ही है, सरकार ही पैसा देगी। समझ में आया ये पॉइंट? भाई ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन करना है तो या तो सरकारी कॉलेज में जाओगे या प्राइवेट कॉलेज में जाओगे। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज में जा रहे हो तो सरकार का कॉलेज है तो फ्री में पढ़ा देगी, और अगर निजी विश्वविद्यालय में जा रहे हो आप, JEE मतलब IIT की परीक्षा पास करके, जैसे कि VIT, वेल्लोर जैसे बड़े बड़े कॉलेज जो हैं, वहां अगर जा रहे हो तो फिर 1.5 लाख रुपए मिलेगा।
और क्योंकि जेई की परीक्षा पास की तो सबको आईआईटी तो मिलता नहीं है टॉप रैंक में, आईआईटी सरकारी है तो सरकार पाल लेगी। अगर सरकारी आईआईटी नहीं मिला, प्राइवेट आप आईआईटी के लेवल के कॉलेज में गए तो फिर 1.5 लाख रुपए प्रति साल मिलेगा, प्रति वर्ष। और अगर किसी निजी विश्वविद्यालय से बीटेक वगैरह कर रहे हो तो फिर 75। ठीक, भारी तो नहीं लग रहा है? अच्छा, इसको और करते हैं, फिर एक का रिवीजन करते हैं ना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, भाई पीएम किसान सम्मान निधि सुना अपन ने? पीएम किसान सम्मान निधि क्या हो रहा था इस योजना में? केंद्र सरकार की योजना है, 2-2 हजार करके 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में टोटल कुल 6 हजार रुपए किसानों को मिल रहा था। ये था केंद्र सरकार, ये किसका था? केंद्र सरकार का। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योजना चला ली। क्या किया सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने 2-2 हजार रुपए करके 2 किस्तों में पैसा देंगे, तो टोटल कितना हो गया इनका? 2 हजार इंटू 2 मतलब 4 हजार। तो इस योजना के तहत क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में, 2 किस्त के रूप में किसानों को 4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता करेगी वार्षिक, एक साल में। तो मध्य प्रदेश के किसानों को डबल बेनिफिट हो गया। क्या हो गया? एक तो पीएम किसान सम्मान निधि से 6 हजार मिल ही रहे थे, यहां मामा जी भी देने लगे 4 हजार रुपए, तो मध्य प्रदेश के किसानों को टोटल 10 हजार रुपए की आर्थिक राशि मिलने लगी। ठीक, क्योंकि वो योजना के पात्र तो हैं ही। तो शुभारंभ कब हुआ था? उसी पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पे मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको शुरू किया 25 सितंबर 2020 को। 25 सितंबर को कुछ होता है, क्या होता है जरा कमेंट करके बताओ, नहीं तो आगे आपको आएगा तो बताएंगे। ठीक, 25 सितंबर 2020 को ये योजना शुरू की। राजस्व विभाग की योजना है क्योंकि पैसे देना है। 2-2 हजार रुपए की 2 किस्तों में टोटल 4 हजार रुपए मध्य प्रदेश सरकार किसानों को देगी। किन किसानों को देगी वो ये लिखा हुआ है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कई सारी लिस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, इतनी बड़ी आपकी कोई काम की नहीं है। 25 सितंबर को क्या होता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन। तो तब से ये राशि शुरू हो गई। 2 हजार रुपए की किस्त के रूप में 6 हजार रुपए, 4 हजार रुपए मध्य प्रदेश के किसान को मिलने लगे। पटवारी या तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा, आपको पैसा मिल जाएगा। और 6 हजार रुपए तो वो मिल ही रहे थे, तो टोटल कितने हो गए? अब कुल 10 हजार रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि मिल रही है मध्य प्रदेश के किसानों को। तो सिंपल, जितनी जानकारी काम की है केवल उतना ही पढ़ना है। सब कुछ करने बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, डाटा यहां का वहां पहुंचने लगेगा। इस योजना में क्या था, उस योजना में क्या था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए समराइज करके पढ़ें, चीजों को कलेक्टिव मैनर में आसान तरीके से पढ़ें, और उतना पढ़ें जितना हमारे काम का है। जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उस पर हिट करें ज्यादा। ठीक, लाभार्थी वर्ग कौन है? सभी, मतलब टोटल किसान होना चाहिए, कोई जाति कोई धर्म नहीं। अनुदान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है शहरी ग्रामीण सभी के लिए। ठीक, स्पष्ट है इतना? चलो अपन आगे करें, उससे पहले अपन कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने लगभग 16-17 योजनाएं कर ली है ना, तो शुरुआत में जो की थी उसका रिवीजन हो जाए, थोड़ा हमको भी पता चले क्या चल रहा है जीवन में। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, इसके बारे में 4-5 पॉइंट आपको बताना है। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। सबसे पहले तो भाई शुभारंभ कब हुआ? शुभारंभ कब शुभारंभ कब हुआ, किसके लिए है, क्या करेगी ये योजना, सारे पॉइंट। आयु वर्ग,
कब शुभारंभ हुआ? 6 सितंबर 2022। क्या है? सस्ता लोन। सस्ता लोन किन के लिए? एसटी वर्ग के लोगों के लिए। काय के लिए लोन? किस चीज के लिए लोन? लोन तो कई सारी चीजों के लिए मिलता है। काय के लिए है? उद्यमशीलता के लिए। उद्यमशीलता मतलब कोई व्यापार करो इससे। ठीक है भैया, उद्यमशीलता के लिए लोन है तो कितना लोन? 1 करोड़, 1 लाख, 1,000, कितना? तो 10,000 से लेके 1 लाख तक का। अब ना यूपीएससी क्या करती है बदमाशी, पता है आपको? अब वो 10,000 और 1 लाख 1 लाख ऐसा नहीं लेती, अब वो जीरो लगाते हैं पीछे। कई सारे लोगों को तो उसी में कंफ्यूजन हो जाता है, एक आध जीरो कम ज्यादा हो गया तो आंसर गलत। ठीक। तो उद्यमशीलता के लिए सस्ता लोन मिलेगा। एसटी वर्ग के लोगों के लिए 10,000 से लेके 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। आयु वर्ग क्या है? कितनी आयु होनी चाहिए? तो 18 से 55 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। 70 साल का आदमी जाएगा तो लोन नहीं मिलेगा, और 15 साल का लड़का जाएगा तो भी नहीं मिलेगा। ठीक। आदिवासी वित्त विभाग कौन योजना को चला रहा है? तो आदिवासी एवं वित्त विकास विभाग। ठीक। इसके बाद एक और थी बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, उसको अपन अगली बार रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास अपन यही रोकते हैं, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे करके इसकी लिमिट बढ़ाएंगे अपन। ठीक है। और योजनाएं क्या है ना, अगर एकदम से 1 घंटे की क्लास करोगे आप, इतना सारा डाटा हो जाएगा ना कि हौच पौच होने लगेगा, और दिन भर की थकान तो होती ही है, आपको भी होती है, हमको भी होती है ना, तो उसका भी ध्यान रखना है। ठीक। तो आज की क्लास को यही रोकते हैं, धीरे धीरे करके हम इसको और पुश करेंगे। हमारी योजनाएं जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, कुछ एमसीक्यू इसमें बना लेंगे, या फिर इसी प्रकार से रिवाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक। एमसीक्यू में क्या है, तुक्के मारने की सहूलियत मिल जाती है, ऐसे में दिमाग पे फोकस रहेगा। तो उसका एक बेनिफिट ये है कि जब आप मेंस लिखने भी जाओगे तो चीजें याद रहेंगी, वहां ऑप्शन नहीं ढूंढोगे, क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं मिलती, लिखना पड़ता है। अगर आ गया क्वेश्चन टंट्या मामा अर्थ कल्याण योजना के बारे में लिखें, तो ये 4-5 पॉइंट है तो लिख तो लोगे। ठीक। तो निश्चिंत रहें आप, प्री के साथ साथ आपकी मेंस की तैयारी भी कब हो जाएगी आपको ऐसा पता भी नहीं चलेगा। ज्यादातर मामलों में ऐसा अपन करेंगे, कुछ मामले ऐसे हैं जो सिलेबस में अलग हैं तो वो अलग से ही करेंगे अपन। प्री के सिलेबस में जो नहीं है उनको अभी कंप्लीट कर भी नहीं सकते अपन, टाइम कम है। ठीक। चलिए, तो इसके आगे की कहानी अपन कल समझेंगे। और लोगों को भी शेयर करें और लोगों को जोड़ें, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बीच बीच में हम टेस्ट लेकर भी आते रहेंगे। हमारे पूरा एमपीपीएससी प्री का लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट कराने का टारगेट है, वो हम आपको करा देंगे। तो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बता दें, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे जो हैं आप देख सकते हैं। एमपीजीके के भी कुछ टॉपिक हैं, अभी 3-4 क्लासें हुई हैं और अभी स्टार्ट होने वाली हैं। यूनिट 10 और यूनिट 9 सारा सब कुछ कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक। तो जुड़े रहिएगा और लोगों को जोड़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।